जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सूरत में कांग्रेस का विभाजन। अर्थात सूरत में कांग्रेस का विभाजन किन कारणों से हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला, इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी नोट्स, सभी क्लासेस की नोट्स रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी। वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपना हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। और इसके पहले के जो 6 चैप्टर्स हैं या आपका सिलेबस है, आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहां से आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। आप हमेशा कमेंट करते हैं सर नेक्स्ट चैप्टर लाइए, नेक्स्ट चैप्टर लाइए, लेकिन एक आप वीडियो जब देखते हैं, वीडियो कंप्लीटली देखते हैं, आपको समझ में भी आता है, लेकिन आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। सबसे पहले हमारे लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच विचार विमर्श में विभाजन हुआ था। अर्थात जो हमारे नरम दल वाले नेता थे, उदारवादी नेता, और गरम दल नेता, दोनों के विचार विमर्श में एक प्रकार से विभाजन हुआ था। दोनों के विचारों में मतभेद हो रहा था, जिसके तहत सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था इस प्रकार हुआ था कि उसमें 2 समूह बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल अर्थात जो उदारवादी नेता थे, जो चाहते थे कि वह अंग्रेज के अंतर्गत ही रहें, लेकिन उनको एक प्रकार से जो भी सुधार चाहे वह मिल जाए। लेकिन गरम दल वाले नेता पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। आगे देखेंगे हम उदारवादी नेताओं में कौन कौन थे। उदारवादी नेता जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्थान मिला, उस समय सामंजस्यपूर्ण और धीरे धीरे आगे बढ़ने का समर्थन कर रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, वह एक प्रकार से सामंजस्य बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि जो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में उग्रवादी त्वरित स्वराज की मांग कर रहे थे। अर्थात उग्रवादी जो नेता थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, वह क्या मांग कर रहे थे? स्वराज की मांग कर रहे थे, और त्वरित ढंग से। वह यह नहीं चाहते थे कि हमारा जो भी मांग हो उसको देर समय तक रखा जाए, वह चाहते थे कि तुरंत ही फैसला हो। उग्रवादी नेता जो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक। इसके पहले हमने आपको उग्रवादी नेताओं के बारे में और उदारवादी नेताओं के बारे में और उनके विचारों के बारे में, उनके लक्ष्यों के बारे में, सभी उनके नेताओं के बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। उदारवादी नेताओं के विचारधारा और उग्रवादी नेताओं के विचारधारा के अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, जो कि आपके सिलेबस में हैं। आगे देखेंगे हम। और वह त्वरित स्वराज की मांग कर रहे थे और वह सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ने का प्रयास पर जोर दे रहे थे। वह सशक्त मांग कर रहे थे और सशक्त राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने के आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। और यह जो विभाजन हुआ 1907 में, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के दोनों दलों के बीच विद्रोह हुआ। जो गरम दल और नरम दल दोनों एक प्रकार से दल थे, दोनों के बीच में विद्रोह हुआ। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उस समय के राजनीतिक विचारशीलता को प्रतिनिधित्व करती है। यह जो घटना है एक प्रकार से जो स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान यह घटना रखती है। बंगाल में कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में, और उस समय के राजनीतिक विचारशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात उस समय के राजनेताओं का क्या विचार था उसको एक प्रकार से वह प्रदर्शित करती है। सूरत में कांग्रेस के विभाजन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में मतभेद और विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण हुआ। वहाँ मुख्य रूप से 2 समूह थे। कौन कौन से? उदारवादी और उग्रवादी। जो सूरत विभाजन हुआ था हमने आपको पहले ही बताया, उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के पूर्ण बीच में हुआ था। पहले कौन से थे? उदारवादी नेता, जो सामंजस्यपूर्ण धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इस समूह का प्रमुख जो थे नेता जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। वे धीरे धीरे और सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने की दिशा में थे और स्वतंत्रता की मांग को लेकर आम विचारधारा
रखते थे। जो उदारवादी नेता थे, एक प्रकार से वह किसी भी प्रकार की मांग करते थे, अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता था तब भी वह कोई भी एक्टिव एक प्रकार से कोई विद्रोह नहीं करते थे या उस पर कोई भी जुलूस नहीं निकालते थे या एक प्रकार से कोई मांग पूरी न होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। आगे देखेंगे हम उग्रवादी जो नेता थे वह तेजी से स्वराज की मांग करने वाले थे और इस समूह का प्रमुख नेता जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे, जो तेजी से स्वराज की मांग कर रहे थे और राष्ट्र को सशक्त बनाने की मांग को जोर दे रहे थे। अगर हम बात करें उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद और विचार विमर्श के दौरान 1907 में जो सूरत का विभाजन हो गया था, कांग्रेस के दो प्रमुख दलों में यह बट गई थी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण घटना थी जो विभिन्न दृष्टिकोणों और दृष्टिकोण विभाजन की बुनियाद रखती है। कारण की बात करें हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1905 में जो कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जो 1905 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी और इसी अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के स्वागत का प्रस्ताव पारित एक प्रकार से किया गया, जिसमें उदारवादियों ने यह मान लिया कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो आ रहे हैं वह भारत आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के उदारवादियों ने मान लिया। लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता थे वह असहमत थे, वह कह रहे थे मैं उनका स्वागत हम लोग नहीं करूंगा। तो 1906 में फिर आया कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादाजी भाई नौरोजी ने की। उन्होंने इस अध्यक्षता में अपने 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने सीधे स्वदेश की मांग की थी 1906 के अधिवेशन में। और उन्होंने जब भी कोई अधिवेशन होता था, मान लीजिए 1905 में कोई अधिवेशन हो रहा है तो 1905 के अधिवेशन में ही फिक्स कर दिया जाता था कि अगला जो 1906 का अधिवेशन होगा कांग्रेस का वह कहाँ होगा, उसका स्थान जो है निर्धारित कर दिया जाता था। उसी प्रकार 1906 में जब अधिवेशन हुआ तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो है वह नागपुर में होगा, ऐसा डिसाइड किया गया। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने नागपुर से हटाकर 1907 का अधिवेशन सूरत घोषित कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि गरम दल के जो नेता थे वह बाल गंगाधर तिलक को, जो यहाँ पर एक प्रकार से गरम दल के नेता थे, उनको नेतृत्व अध्यक्षता प्राप्त करवाने वाले थे। वह चाहते थे कि अध्यक्षता कौन करे? बाल गंगाधर तिलक, लेकिन वहाँ पर कर नहीं पाते हैं। फिर 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन सूरत में होता है उसमें अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है। यह नरमपंथी स्वदेशी, पहली बात तो यह जो रास बिहारी घोष थे यह नरमपंथी विचारधारा के उदारवादी नेता थे, तो उन्होंने बनाया। फिर नरमपंथी जो थे वह स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और बहिष्कार, वह केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे। जो नरमपंथी विचारधारा वाले थे वह कह रहे थे जो हमारा स्वदेशी आंदोलन है वह बंगाल तक ही सीमित रहे, अन्य क्षेत्रों में यह न लगाया जाए और केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ना कि सेवा का। लेकिन जो गर्मपंथी विचारधारा थे वह स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर भी लागू करना चाहते थे, राष्ट्रव्यापी बहिष्कार करना चाहते थे। यहाँ पर बहिष्कार होगा राष्ट्रव्यापी बहिष्कार और पूर्ण बहिष्कार, अर्थात वस्तु और सेवा दोनों का बहिष्कार करना चाहते थे। लेकिन जो नरमपंथी थे वह सिर्फ वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों के बीच में मतभेद हो गया और जिसका परिणाम क्या हुआ? गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। इस प्रकार आपने यह जो चैप्टर पढ़ा पूरा आपने आपको बताया, इसमें गरम दल और नरम दल के विभाजन की बात की गई है। सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह दो दलों में हो गया था। कौन कौन सा दल था? एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल जो था उसमें उदारवादी नेता थे, अर्थात वह सोचते थे स्वराज की बात वह कभी नहीं करते थे। वह चाहते थे कि अंग्रेज़ों के अधीन ही रहें, लेकिन हमें अपना जो सुविधा हो, हमें जो मांगे हो वह पूरी की जाएं और सुधार किए जाएं। लेकिन जो हमारे गरम दल के नेता थे वह चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए और उसकी मांग करते थे और वह त्वरित एक प्रकार से रिजल्ट चाहते थे।
इस प्रकार दोनों के बीच में मतभेद हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, जो उदारवादी नेता थे वह चाहते थे कि इसका बंगाल तक ही सीमित रहे और बहिष्कार जो है केवल वस्तुओं का किया जाए। लेकिन जो गर्मपंथी वाले थे वह चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है वह पूरे राष्ट्र में राष्ट्रव्यापी किया जाए, मतलब हर जगह स्वदेशी आंदोलन को किया जाए, अर्थात बहिष्कार किया जाए बाहर की वस्तुओं का भी और सेवा का भी। इस प्रकार दोनों के मतों में मतभेद हुआ और फिर आगे चलकर इसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर आगे चलकर 1916 में दोनों में समझौता होगा, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके सिलेबस में है। पहले इसके बाद वही पढ़ाया जाएगा। चैनल पर बने रहिए, सभी चैप्टर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए, जिससे आप रिवीजन कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।